अरे यार श्याम तू यहाँ। अरे हाँ यार मैं यहाँ पर छोटी सी रेडी लगाता हूँ। क्या यार तेरे ऐसे दिन आ गए जो तू रोड पर ये कोक वगैरह बेच रहा है? पढ़ाई तो तूने मेरे साथ ही की थी, तो फिर तूने कोई अलग अच्छा सा काम क्यों नहीं किया? देख यार कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मन से करो ना तो वही काम तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। क्या ये तेरा बिजनेस तुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा? अरे यार मुझे तो तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे यार तू इतना पढ़ लिख कर ये इस तरह से कैसे काम कर रहा है? क्या ये तुझे शोभा देता है? अरे राघव तू मेरी छोड़ना, मेरी हालत देख करके तू इतना परेशान क्यों हो रहे है? बल्कि तू खुद को देखना, तू तो हमेशा ही घर पर बैठा रहता है। मुझे पता है तेरी पत्नी अकेले घर चला रही है, तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू केवल अपना ही देख। बल्कि तुझे तो शर्म आनी चाहिए और तू है कि मेरे काम का मजाक बना रहा है। अरे मैं 10 पैसे कमाऊँ चाहे 20 पैसे कमाऊँ, लेकिन मैं ईमानदारी से अपने काम में तो लगा हुआ हूँ ना। तेरी तरह दुकान होने के बावजूद भी दुकान बंद करके घंटों घंटों घर में नहीं ना बैठा रहता हूँ और अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर से उधर घूमता फिरता नहीं रहता हूँ। अरे मुझे तो तुझ पर गुस्सा आता है। मर्द तो वही होता है जो अपने परिवार को सहारा देता है, ना कि उन पर बोझ बनता है। क्या कहा तूने? बोझ? अरे और नहीं तो तू क्या ही कर रहा है? तेरी पत्नी अकेले ही तेरे घर को संभाल रही है और तू अपनी दुकान से आखिर कितने ही पैसे कमा लेता है। अरे अगर तू चाहेगा ना तो उस दुकान को बहुत ही अच्छा बना सकता है और जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, लेकिन तेरे में तो वो सब करने हिम्मत ही नहीं है। बल्कि तू तो मुझे ही सीखने चला आया है कि कैसे काम होता है। अरे लोगों को खुद का घर तो दिखता नहीं है और दूसरे पर अकड़ मारने आ जाते हैं। चलो अब मेरा सारा काम तो हो गया है और मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया है। अब तो माँ जी भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। अब मैं जाकर के जल्दी जल्दी नहा करके ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। मेरा भी ऑफिस का टाइम हो रहा है। पूनम मुझे एक गिलास पानी दो। अरे अभी तो आप दुकान पर गए थे ना, तो फिर आप इतनी जल्दी लौट कर कैसे आ गए? अरे यार वो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा है ना, तो तुम मुझे पानी ला कर दो। अरे आप भी क्या करते रहते हैं, मैं तो आपको बोल बोल करके थक गई हूँ। अरे आप अच्छे से 2 पैसे कमा लीजिए ना, लेकिन आपसे तो वो होता ही नहीं है। अरे अगर आपसे नहीं होता है ना तो आप मेरे से साफ साफ बोल दीजिए, क्योंकि मैं इस घर को अकेले नहीं संभाल सकती। बहू तू मेरे बेटे को नीचा दिखा रही है। अरे माँ जी, मैं आपके बेटे को भला नीचा क्यों दिखाऊंगी? अरे किसी औरत की मजाल नहीं है कि वो अपने पति को ऐसे बोले। अरे माँ अभी मेरा वक्त गिरा हुआ है ना, तो इसीलिए सब मेरे ऊपर जैसे तैसे बोलते रहते हैं। अब आप ही बताओ कि वो मेरा दोस्त जो रेडी लगाता है और उस रेडी पर वो कोक वगैरह बेचता है, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और बोल रहा है कि तू तो अपनी पत्नी पर बोझ बन गया है। उसने जो बोला सही बोला। अरे बेटा दोस्तों का क्या है, वो तेरे से जलता है ना, इसलिए ही वो ऐसा बोल रहा है। उसके पास तो कोई दुकान नहीं है और बेटा तेरे पास तो दुकान है। तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, समझा ना? तू आराम से बैठ। मेरे पति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरी सास का ही है। इनका क्या है, इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को नर्क क्यों बना रहे हैं? जब भी मैं अपने पति को कमाने के लिए बोलती हूँ, तब ये बीच में आ करके इनको कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। अभी तक इनका बेटा इनके लिए राजकुमार ही है और आज तक इन्होंने इनको ढंग से 1 रुपया भी कमाना नहीं सिखाया है।